हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The half-life of radioactive isotope X is 20 years. It decays to another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in the ratio of 1:7 in a sample of a given rock. The age of the rock is estimated to be. Here we have four options. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is half लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस. तो जब भी हम रेडियोएक्टिव सबस्टेंस की बात करते हैं, इट गेट डिकेड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन जो स्टेबल एटम है उसमें कोई भी डिके नहीं होता है. तो यहाँ हमारे पास एक्स एटम दे रखा है या आइसोटोप गिवन है, जिसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो हाफ लाइफ गिवन है, दैट इज 20 ईयर्स. नाउ हमारे पास ये डिके होके y में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ x, जिस टाइम पे इसने डिके होना शुरू करा था, ये हो जाएगा 8x. आफ्टर डिके जो रेशियो है इट इज 1:7, तो हम कह सकते हैं जो x का अमाउंट है दैट विल बी x एंड जो y का अमाउंट है इट विल बी 7x. सो अगर हम यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करेंगे गिवन फॉर्मूले से, इट विल बी n डिवाइडेड बाय n नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n. तो यहाँ पे n होता है आफ्टर डिके जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बच जाते हैं. इस पर्टिकुलर केस में जो रिमेनिंग एटम है दैट इज x और इनिशियल एटम x का है दैट इज 8x. इट विल बी इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n. x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/8 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n, और 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n. यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 3. नाउ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है द एज ऑफ द रॉक. सो वी कैन राइट दिस n इक्वल्स t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, इट विल बी इक्वल टू 3. तो जो t की वैल्यू है इट विल बी 3 इंटू हाफ लाइफ दैट इज 20, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 60 ईयर्स. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से हियर द हाफ लाइफ ऑफ द रॉक इज एस्टिमेटेड एज 60 ईयर. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.